अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमने बताना है कि कौन सा जो हमारे पास इक्वेशन है किस टाइप का ग्राफ बनाती है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल सॉल्व की है, प्रॉपर उसका ग्राफ बनाया है, और बाकी सब क्वेश्चन में ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2x माइनस वन इज इक्वल टू 3। इस पर सबसे पहले जो -1 है इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा 3 + 1, यहाँ 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम 2 दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 4/2, 2 4 पे डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4, सो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके बाद हमने ग्राफ बना लेना है, और ग्राफ बनाने के बाद हमने x इज इक्वल टू 2 जहाँ पर बनता है वहाँ रिप्रेजेंट करना है उसको। ये देखें 0 1 2। अब ये वाली जो 2 वाला पॉइंट है ये सिर्फ यहाँ पर 2 नहीं है x, बल्कि इस पूरी लाइन के ऊपर, यानी इस पूरी वर्टिकल लाइन के ऊपर x की वैल्यू हर जगह 2 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन बना देनी है। अब इस लाइन को देखें तो ये वाली लाइन जो x इज इक्वल टू 2 की बन रही है ये y एक्सिस के पैरेलल है, यानी हमारा इसका जो आंसर होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस कहेंगे। हम कहेंगे कि दिस लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी अगर हमारे पास x का आंसर आता है तो हम कहेंगे कि लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर हमारे पास y का आंसर आता है तो हम कहेंगे लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर दोनों ही हमारे पास वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर मौजूद रह जाते हैं तो लाइन किसी के पैरेलल नहीं होती, ना x एक्सिस के पैरेलल होती है ना ही वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। इसी तरह इसका हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, x + 2 इज इक्वल टू -1। तो हम सबसे पहले ये 2 दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -1 -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बाद में x इज इक्वल टू -3। देखें अब x का हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है, मतलब एक ही वेरिएबल हमारी इक्वेशन में इन्वॉल्व है, वो x एक्सिस का है। तो इसका मतलब है x एक्सिस पे लाइन लगेगी, और ये वाली x एक्सिस पे मिलने वाली जो पॉइंट है ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब इसका आंसर होगा दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है 2y + 3 इज इक्वल टू 2। इसमें हम 3 को सबसे पहले दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -1। फिर उसके बाद 2 दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब देखें इसमें हमारे पास आंसर सिर्फ y वेरिएबल का आया है, इसका मतलब है कि इसकी बनने वाली जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। द लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 4, x + y इज इक्वल टू 0। हम y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x। अब देखें इस इक्वेशन में दोनों x और y दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो इस सूरत में बनने वाली जो लाइन होती है वो कभी भी x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, बल्कि वो स्लोप की शक्ल में होती है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी की पैरेलल नहीं होती। द लाइन इज़ नॉट पैरेलल टू बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका पार्ट नंबर 5 है 2x - 2y इज इक्वल टू 0। अगर हम 2y को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 2x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। 2 दोनों साइडों पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x। अब देखें इस फाइनल जो हमारे पास आंसर आया है इक्वेशन का, उसमें दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं x और y। इसका मतलब है कि हमारा ये जो आंसर होगा इसका, या इसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस या y एक्सिस दोनों के पैरेलल नहीं होगा। द लाइन इज नॉट पैरेलल टू बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइन बाय एक्सप्रेसिंग देम इनटू द फॉर्म y इज इक्वल टू mx + c। यानी हमारे पास ये y इज इक्वल टू mx + c एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन के लिए। इसको हम स्लोप इक्वेशन भी कहते हैं। इसकी मदद से हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट है 2x + 3y इज इक्वल टू 3y - 1 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है और x वाली टर्म है इसको दूसरी साइड पे ले गए, 3y इज इक्वल टू -2x + 1 हो जाएगा। इससे अगले स्टेप में हमने y को के साथ जो 3 है उसको ख़त्म करने के लिए 3 सब पे डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू आ गया -2/3x + 1/3। अब इसके बाद हम ये इक्वेशन लिख लेंगे, y इज इक्वल टू mx + c। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो m की जगह आता है -2, 2/3, और c की जगह आता है 1/3। इस तरह हमने m और c की
वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखें y इज इक्वल टू -2/3 प्लस 1/3 और इधर y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब ये जो x के साथ वाली वैल्यू होनी है वो m की होनी है और m की वैल्यू आ गई -2/3 और c है हमारे पास लास्ट वाली टर्म है 1/3, तो c इज इक्वल टू आ गया 1/3। इसका पार्ट बी है x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, इसमें हम x और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे ले जाएंगे तो 2 - 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -x - 2। इसके बाद -2 सब साइड पे डिवाइड कर देंगे, सब पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2x प्लस 1। अब हम फिर वही इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ m जो है वो आता है 1/2 और c आता है 1। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो x के साथ वाला होगा m और एंड पे जो कांस्टेंट टर्म होगी वो होगी c। सो m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 1। अगर हम इसके सी पार्ट की तरफ जाएं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें y के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बनता है -3x प्लस 1। तो इस तरह y इज इक्वल टू ब्रैकेट में हमने लिख लिया -3x प्लस 1। अगर हम इक्वेशन लिखें स्लोप की तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें जो m है वो है -3 और c जो है वो है 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर डी। ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 2x दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -2x प्लस 7। y इज इक्वल टू 2x प्लस ब्रैकेट में हमने लिख लिया -7, क्योंकि जो फार्मूला हमने नीचे यूज़ किया उसके दरमियान में प्लस था, इस वजह से प्लस हमने लिख के आगे माइनस की जो टर्म है वो ब्रैकेट में लिखी है ताकि हमें लिखने में आसानी हो, हम कोई मिस्टेक ना करें। तो अब देखें x के साथ वाली टर्म जो है वो 2 है और इधर x के साथ वाली टर्म m है और हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और c होती है लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म, तो इसकी लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म बनती है -7, तो c इज इक्वल टू आ गया -7। इसके बाद इसका पार्ट नंबर ई है 3 - 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2x और 3 दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्लस में 2x हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। उसी तरह y इज इक्वल टू 2x प्लस, यहाँ ब्रैकेट में हमने -3 लिख लेना है, प्लस वाला साइन इस जगह पर होना चाहिए क्योंकि फार्मूले में यहाँ पर प्लस वाला साइन है। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। m x के साथ जो m की वैल्यू है वही इधर x के साथ जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू होगी, तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसी तरह लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, c इज इक्वल टू -3। इसके बाद इसका पार्ट नंबर f है, वो है 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। इसमें हम सबसे पहले जो यहाँ पर 3 वाली टर्म है साइड पे ले आए तो ये बनता है 2x - 3 इज इक्वल टू y। y आप लेफ्ट साइड पे लिख लें, बाकी वैल्यू राइट साइड पे लिख लें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस इंटू -3। इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन थी स्लोप की y इज इक्वल टू mx प्लस c, कंपेरिजन के बाद m इज इक्वल टू 2 आएगा और c जो है वो इक्वल टू -3 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर नॉट। बिल्कुल सिंपल है, हमें पॉइंट्स गिवन होंगे। पहला पॉइंट है 2, 3, इसमें जिस जगह x इन्वॉल्व है और y इन्वॉल्व है इक्वेशन में वहाँ इसकी वैल्यू बस पुट कर देनी है। 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू x की जगह 2 पुट हो जाएगा, माइनस y की जगह 3 पुट हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 टू द 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आंसर आ गया 2 जो कि इक्वल नहीं होता 0 के। इसका मतलब है कि हमारा ये जो पॉइंट था, गिवन पॉइंट था, ये इस लाइन पर मौजूद नहीं था। नो दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है 0, 0। अब हम इसी इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो फाइनल आंसर आ गया 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला भी पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई नहीं करता। नो दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है -1, 1।
x की जगह -1 और y की जगह 1 पुट करना है। 2x - y + 1 = 0। 2 × x की जगह हमने -1 पुट कर लिया, आगे माइनस y की जगह 1 है, प्लस एंड पे भी 1 है, = 0। 2 1s are 2, माइनस में हो जाएगा, -1 + 1 = 0, -2 आंसर आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए था जो कि 0 के इक्वल नहीं आया। वो इस पॉइंट का इस लाइन पे ना होने को शो कर रहा है कि यानी ये जो पॉइंट है, गिवन पॉइंट, ये इस लाइन पे लाई नहीं करता। सो दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है। 2 5 x की जगह 2 y की जगह 5 पुट करना है। इक्वेशन लिखें। 2 × x की जगह 2 आ गया, माइनस y की जगह 5 + 1 = 0। 2 2 ज़ा 4, -5 + 1 = 0। इनका जो सम है वो 0 आ गया, = 0। अब देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पॉइंट है वो उस लाइन पे लाई करेगा। ये जो गिवन लाइन थी इसके ऊपर ये वाला पॉइंट 2 5 लाई करता है। अगर हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो वो है 5 3 2x - 5 + 1 = 0 इक्वेशन है। इसमें x की जगह 5 और y की जगह 3 पुट कर लें। 2 × 5 - 3 + 1 = 0। 2 5 ज़ा 10, -3 + 1 = 0। यहाँ आंसर 8 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। इस तरह ये 5 पार्ट थे। पहला जो पार्ट है पॉइंट वो लाई नहीं करता, दूसरा पार्ट भी लाइन पे लाई नहीं करता, तीसरा भी लाइन पे लाई नहीं करता, चौथा लाई करता है और पांचवा लाइन पे लाई नहीं करता। 4 पॉइंट्स गिवन हैं जो कि इस लाइन पे लाई नहीं करते और सिर्फ एक पॉइंट उसने जो दिया है यहाँ पे वो इस लाइन पे लाई करता है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।